जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12th मैथ्स का एक स्पेशल टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स और जिसको आप हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। और ये आप लोग के क्लास 12th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम एकदम स्टार्ट ही करने वाले हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह जो चैप्टर है इसको स्टार्ट ही करेंगे, एकदम शुरू से लेके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी बात मिस करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह होता क्या है या आव्यूह किसको बोलते हैं या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा ही देख लीजिए कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, अर्थात कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब इसका यही है कि बस संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, मतलब कि संख्याओं या फलनों को एक या सजाने का काम करता है, इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है। बस ये क्या करता है, संख्याओं या फलनों को सजा देता है। अब सजाता कैसे है, तो आयताकार बॉक्स में। तो इसके लिए आपको नोटेशन जान लीजिए, इसका संकेत मैट्रिक्स का ये जो आपको दोनों बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से आपको बंद रहेगा और मैट्रिक्स को खास करके इसी से ज्यादा लिखा जाता है। कभी कभी कोई बुक में आपको स्मॉल ब्रैकेट में इस तरह से भी देखने को मिलेगा या किसी और बुक में देखेंगे तो डबल इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन खास करके ज्यादा जो यूज करते हैं यही वाला आपको यूज करना है और बुक में भी आपको यही वाला यूज देखने को मिलेगा। और हम आपको बता दें कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। इस तरह से जब भी हम मैट्रिक्स को डिनोट करने की बात करेंगे तो कौन सा लेटर में डिनोट करेंगे, तो कैपिटल लेटर्स में यानी बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करेंगे। यही चीज यहां पर आप देख पा रहे होंगे। इस बात को आप लोगों को और अच्छा से समझाते हैं। जैसे देखिएगा, इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह से। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे अभी मैट्रिक्स का परिभाषा से आप क्या समझे कि संख्याओं या फलनों का एक आयताकार बॉक्स है ना, बॉक्स में सजाना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास कुछ नंबर था 1 2 3 4 5 6, इसको हमने क्या किया, एक आयताकार बॉक्स में बस इसको सजा दिया। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ फंक्शन फलन है एक्स वाई जेड ए बी सी, तो इसको हम एक आयताकार बॉक्स में सजा दिए। फिर यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर है 2 3 4 5 6 7, इसको भी आप एक आयताकार बॉक्स में सजा दिए। जैसे आपके पास यहाँ ए बी सी डी है, इसको भी एक बॉक्स में सजा दिए, या साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस तरह से हम आयताकार बॉक्स में सजा दिए। ये सब जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सब किसका उदाहरण है, तो मैट्रिक्स का यानी आव्यूह का। तो इस तरह से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स कहते किसको है। तो बस आप समझिएगा कि एक आयताकार बॉक्स में संख्याओं या फलनों को सजाना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें एक वो चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो लाइन आपको खास करके और ये लाइन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको दो ही गो लाइन के बारे में ज्यादा जानकारी होना चाहिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग अब किस नाम से जानेंगे, तो रो यानी पंक्ति बोलेंगे, या आप ऐसे समझिएगा जो सूता हुआ लाइन रहेगा ना उसको रो बोलेंगे, हिंदी में पंक्ति बोलेंगे, और जो खारा लाइन रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे और हिंदी में स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा रो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और कॉलम को सी से। तो यहाँ पर आर आई लिखा गया, सी आई लिखा गया, इसका मतलब R1 हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहला है दूसरा, इस तरह से पहला दूसरा, पहला दूसरा ऐसे करके दूसरा तीसरा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दो गो से ज्यादा, एक गो से ज्यादा भी रो हो सकता है, 3 गो 4 गो कितना भी हो सकता है। अब इस बात को हम लोग जनरल फॉर्म में समझ जाएंगे कि कैसे कितना रो निकालते हैं, रो कैगो कॉलम कैगो कैसे जानेंगे इसके बारे में। जैसे देखिए, अब यहां से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे इसका जनरल फॉर्म। तो देखिएगा गौर से आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। मैट्रिक्स को जब भी इसका पहले जनरल फॉर्म अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से हर चीज समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। कभी भी हम मैट्रिक्स को लिखेंगे तो ये तो समझ गए कि कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं यानी बड़े अक्षरों द्वारा लिखते हैं। तो ए बराबर इसके एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं ए आई जे, ये क्या है ए आई जे, और ये ब्रैकेट है और यहां पर लिखा गया एम गुने एन। और एम गुने एन क्या होता है यह भी आपको पहले जानने की जरूरत है, उसके बाद ये वाला बात समझिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ऑर्डर यानी कि कोटि, ये एक चीज मेन होता है, इसमें आपको ऑर्डर समझना होता है क्योंकि आपसे ऑर्डर में ज्यादा सवाल देखने को मिलेगा।
याद रखेंगे कि ऑर्डर यानी कोटि क्या होता है, m गुने n। और m को क्या बोलते हैं, तो m को बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कहने का मतलब इधर आपको बताए थे पंक्तियों की संख्या, आप इसको हिंदी में बोलेंगे, और इसको बोलेंगे स्तंभों की संख्या। तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि जो सूता हुआ लाइन रहता है ना, सूता हुआ लाइन रहेगा उसको रो बोलेंगे, और रो को हम r से डिनोट करते हैं। और ये जो खारा लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कॉलम बोलेंगे, यानी इसको हम c से डिनोट करते हैं। तो सोचिए ध्यान से, आप गौर से यहाँ देखेंगे, ये आपका पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, और ये तीसरा रो हो गया। इसीलिए यहाँ पर इसके सामने r1 दिए हैं, इसके सामने r2 और इसके सामने r3। उसके बाद हम इसमें बात करें तो ये हो गया आपका c1, ये हो गया c2 और ये हो गया c3। और ये इसमें आपको समझना होगा कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होगा, तो यहाँ होगा a11, मतलब कि पहला रो में है और पहला कॉलम में है, इसीलिए इसको a11 बोला गया। इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, गौर से देखिएगा, ये पहला रो में तो है बट गौर से देखिए कैमा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, इसलिए इसको a12 बोलेंगे। उसी तरह से गौर से देखिए यहाँ पर एलिमेंट जो दिखाई दे रहा ये 1 3 कैसे है, देखिएगा ये पहला रो में है लेकिन ये कैमा कॉलम है, तीसरा में है, तो इसको a13। इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद रखेंगे 11 12 13, आगे जाके 14 15 से होगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 21 से, 21 22 23 आगे बढ़े इस तरह से। फिर नीचे स्टार्ट करेंगे तो 31 32 33 आगे बढ़ेगा। ये इधर और नीचे आएंगे तो क्या होगा 41 42 इस तरह से बढ़ेगा। तो आप याद रखेंगे कभी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 11 से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे, फिर 21 से बढ़ेंगे, फिर 31 से बढ़ेंगे, फिर इस तरह से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो सुता हुआ लाइन इसको रो बोलेंगे, इसको भी रो बोलेंगे, इसको भी रो बोलेंगे। तो इसको पहला दूसरा और इसको तीसरा, इसको कॉलम बोलते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि रो और कॉलम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये बात समझ गए तो एक छोटा सा उदाहरण आप लोग के सामने में दिखाई दे रहा होगा कि ये एक मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, m गुना n जो है ना इसका ऑर्डर होता है। तो पहले आपको m का संख्या लिखना होगा और उसके बाद n का। m क्या है, तो रो की संख्या, मतलब सूता हुआ लाइन कै गो इसको पहले गिनना है, फिर आपको कॉलम गिनना है, ठीक है, खारा लाइन। तो देखिए इसमें अगर हम सूता हुआ लाइन गिने तो 1 2 3, तो इसीलिए हम 3 लिखे हैं। और खारा लाइन की बात करें तो 1 2, इसलिए 3 गुने 2 इसका आंसर आएगा। इसको गुना नहीं करना है, बस इसको लिख देना है, ऑर्डर यानी कोटि बराबर m गुने n, और m का मान 3 है और n का मान 2 है, और यही इसका आंसर आ गया। ये बात हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक दो और उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि आप लोग को कॉन्फिडेंस और अच्छा से जग जाए और आप लोग को समझ में भी आ जाए। जैसे दूसरा उदाहरण देखिएगा, आपके पास एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा 2 3 4 5 6 7, ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपको ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, m गुना n लिखते हैं। m क्या है, तो नंबर ऑफ रोज। तो रो याद रखिएगा, रो किसको बोलते हैं, सूता लाइन को। तो कै गो सूतल है, 2 गो सूतल है, तो लिखिए 2। खारा लाइन कै गो है, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 2 गुने 3। इसका ऑर्डर ये हो गया, समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसका ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए इसका ऑर्डर निकालने के लिए पहले सूता हुआ लाइन 1 2 3, तो पहले आप लिखेंगे 3, और खारा लाइन देखिए 1 2 3, तो इसलिए 3 गुना 3 इसका ऑर्डर यानी कि कोटि हो गया। तो हमें लगता है कोटि आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन इसमें और कुछ पूछ रहा था, क्या a11 का मान क्या होगा, यानी a11 का मान क्या होगा। तो आपको बताया था जस्ट यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ 12 13 21 22 23 31 32 33। यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिखा दे, ऊपर में जनरल फॉर्म 11 से स्टार्ट करेंगे, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। इस तरह से हम जल्दी में पढ़ दिए, लेकिन इसको आप ऐसे पढ़ेंगे a11 a12 a13 इस तरह से, ठीक है। तो अब आप यहाँ से बताइए इसका मान क्या क्या होगा, a11 तो यहाँ पर आएगा, यही है ना, तो a11 का मान लिख देंगे 2। फिर a21 पूछ रहा है 21 का मान, तो देखिए 11 है 12 है 13 है, ई वाला 21 है, तो 21 का मान 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है। 31 पूछ रहा था, देखिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो 31 का मान पूछ रहा था 7 है, तो 7 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। फिर आपसे 33 का मान पूछ रहा था, देखिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो 33 का मान आपको दिखाई दे रहा होगा -1 है, तो लिखेंगे -1। 13 का मान फिर पूछ रहा था, देखिए 11 12 13, 13 का मान तो 5 है, तो लिखेंगे 5। एक और आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके, 22 का मान क्या होगा बउआ, जल्दी से बता दीजिए। तब 22 का मान देख लीजिए, 11 12 13 21 22, 22 का मान 4/5, और ये रहा आपका आंसर। तो ये आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स बोलते किसको है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर लिखना भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे देखिएगा। आगे आप लोग थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझेंगे। एक छोटा सा सवाल है और इस सवाल का आंसर
इस सवाल का आंसर आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिएगा अच्छा से। सवाल ये है कि एक मैट्रिक्स है ना, और आप इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभों की संख्या बताना है, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा गौर से, इसको क्या करेंगे, पहले हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज। तो पहले रो आप समझते हैं, पहले सूता हुआ लाइन, तो 1 2 3 4, तो 4 गो सूतल है, तो याद रखिएगा इसका रो की संख्या 4 हो गया। और खारा जितना रहेगा ना उसको कॉलम बोलेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा था, खारा का है 1 2 3, तो 3 लिखिएगा। बात समझ में आ रहा है। अब उससे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर के लिए हम आपको जस्ट बताए थे एम गुना क्या होता है एन, तो एम का मान आपको पहले रखना है। तो अब देखिए एम मतलब होता है रो की संख्या, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4 गुना एन, एन क्या होता है कॉलम की संख्या, 1 2 3, तो लिखेंगे 4 गुने 3, और ये रहा आपका आंसर। तो ऑर्डर आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स के लिए क्या कीजिएगा, आप सबको आप देख लीजिए टोटल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल आप चाहे तो 12 लिख सकते हैं, या आप 4 गुने 3 गुना करके भी आप लिख सकते हैं कि टोटल 12 गो एलिमेंट्स है। तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगला टाइप का प्रश्न हम आप लोगों के सामने में रखते हैं, आप गौर से इस सवाल को देखने का प्रयास करेंगे। सवाल आप लोगों के सामने में 2 गो सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बुआ साहब। अब देखिए सवाल यह है कि ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। मतलब कोई एक आव्यूह है जिसमें कि 12 गो अवयव है, तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकता है। आपसे पूछ के आ रहा है, इस बात को पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। कोई एगो मैट्रिक्स है जिसमें 12 गो टोटल एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे तो सीधा आप याद रखिएगा कि 12 आखिर किस किस से कटने वाला है। तो आपको पता है कि 1 से 12 आता है, तो 1 गुने 12 आप लिख देंगे, 1 के 12 बार पढ़िएगा तो 12 आ जाएगा। फिर आप दुक्का में भी आता है, तो 2 को कै बार लिखेगा कि 12, तो 6 बार लिखेगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 को देखिए तो 3 गुने 4 भी लिखेगा तो आपको 12 मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर चरका में देखिए तो 4 गुने 3 भी आपको 12 मिल जाएगा। और सोचिए 6 में आता है तो 6 गुने 2 भी आपको 12 मिल जाएगा। उसके बाद और कोई में केदा आता है 12 में 12 गुने 1, और यही आपका पॉसिबल ऑर्डर्स आएगा। यानी आपको इस तरह के प्रश्न में बस सोचना क्या है कि 12 आखिर किस किस के गुणनफल है, किसका। तो आप देखेंगे 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, 4 गुने 3, 6 गुने 2 और 12 गुने 1, और कोई गुना करने के बाद 12 आएगा नहीं। और हाँ, आटा बाटा वाला मत सोचिएगा, ठीक है ना। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो एक और सवाल आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि अगर 20 गो एलिमेंट है कोई मैट्रिक्स में, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है कि 20 अगर है तो आप ये तो समझ गए होंगे कि 1 गुने 20 लिखेंगे पहला। दूसरा क्या लिखेंगे, दुक्का में 20 आता है तो 2 गुने 10 लिखेंगे, 2 गुने 20 मत लिख दीजिएगा। फिर 3 में तो ना आता ना, ये चरका में आता है तो 4 गुने का लिखेंगे, 4 पचे 20। 4 के बाद 5 में ही आएगा तो 5 गुने 4, 5 चौका 20। फिर आप सोच लीजिए 10 में भी आता है तो 10 गुने 2 लिखेंगे, 10 दुना 20। और लास्टली फिर कै में आएगा 20 गुने 1, और यही आपका पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया। तो कै गो पॉसिबल ऑर्डर्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गो ही आप लिख सकते हैं। और आप खुद से सोच भी सकते हैं कि 20 क्या और किसी से गुना में आता है, तो आप खुद से चेक करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि अगर आपसे कोई एलिमेंट्स मैट्रिक्स में टोटल दे दिया जाए और आपसे पॉसिबल ऑर्डर पूछे तो आप बना सकते हैं। एक और सवाल एक नया टाइप का बता देते हैं। जैसे आप सवाल यहां पर देखेंगे, सवाल देखिएगा, ये सवाल इस तरह के सवाल आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जरूर मिलेगा, चाहे और दूसरा बुक हो उसमें भी आपको मिलेगा। देखिएगा, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। हिंदी में इसको एक 2 गुने 2 आव्यूह की रचना करें जिसके अवयव दिया गया है aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अब बटा में 2। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है क्या, गौर से देख लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है कि आपको एगो मैट्रिक्स तैयार करना है, कै ऑर्डर कै का, तो 2 गुने 2 का, और जिसका अवयव यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम आपको बता दें कि आखिर 2 गुने 2 आव्यूह का एक पहले आपको मैट्रिक्स छांटना पड़ेगा। तो अभी हम आपको जस्ट इधर बताए थे कि मैट्रिक्स आपका जनरल फॉर्म कैसा होता है, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। ये जनरल फॉर्म अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि 11 से स्टार्ट होता है, इस तरह से 21 से फिर 31 से। तो इसमें आपको करना क्या है, 2 गुने 2 ऑर्डर का एगो मैट्रिक्स छांट लेना है। तो देखिए 2 गो रो छांटना, ई रो इस तरह से 2 गो, और 2 गो आपको कॉलम इस तरह से छांट लेना। तो यही 4 गो एलिमेंट्स आएगा। तो आपको बस पहले सोच लेना है, जय ऑर्डर का कहेगा यहाँ से आप छांट लीजिएगा। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, इस मान को यहाँ पे छांट लेते हैं। देखिएगा
तो सबसे पहले मान लेते हैं कि a बराबर a 11 12 21 22, क्योंकि दो गो रो आपको दिखाई दे रहा है, दो गो कॉलम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पहले तो आप मैट्रिक्स मान लेंगे 2 गुने 2 ऑर्डर का, जितना ऑर्डर का पूछे उतना ऑर्डर का आप एक मैट्रिक्स पहले इस तरह से मान लीजिएगा। और उसके बाद करना क्या होगा, aij बराबर जो देले है उसको पकड़िएगा i प्लस जे का होल स्क्वायर, अब बटा में 2। अब बारी बारी से आप 11 का मान, 12 का मान, 21 का मान, 22 का मान आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम आपको निकाल के बताते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a11 रखिएगा ना, तो देखिए i के सामने 1 है, j के सामने भी 1 है, फिर से i के सामने 1 है, j के सामने भी 1 है, तो आप इसमें भी वही काम करिएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई में 2। अब सोचिए 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर बाई में 2, 2 का स्क्वायर 4/2 और 4/2 तो कट कुट के आएगा 2। समझ में आ गया। फिर आप निकालेंगे a12 यानी a12 निकालेंगे। तब सोचिए i के सामने 1, j के सामने 2, तो यहाँ पर वही रखिएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर और बटा में 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर बटा में 2, 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2 आपका रहेगा, तो कटेगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर आप निकालेंगे a21, 21 कहने का मतलब 21 जब निकालिएगा तो सोचिए i का मान 2 है और j के सामने 1 है, तो इसमें रखिए तो 2 + 1 का होल स्क्वायर और बटा में 2। अब इसको जोड़ दीजिए तो 3 का स्क्वायर बटा 2 और 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2, और ये कटने वाला फिर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एक और निकालना होगा a22 निकालेंगे तो i का मान 2, j का मान भी 2, तो रखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर और बटा में 2। समझ में आ रहा है। तो 2 और 2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर बटा 2 और 4 का स्क्वायर 16/2, तो ई तो वाला कट जाएगा तो 8 आएगा। तो इस तरह से आप क्या किए, 11 12 21 22 का मान निकाल लिए और निकालने के बाद बस आपको इसमें रख देना है, ठीक है। तो अंत में आप क्या कीजिएगा, बस आप इसको मान को यहाँ पर रख दीजिएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए 11 का मान 2 लाए थे तो 2 लिख दीजिए, 12 का मान 9/2 तो 9/2, 21 का मान 9/2 है तो 9/2, और 22 का मान आप देख पा रहे होंगे 8 लाए थे तो 8, और ये रहा आपका 2 गुने 2 अवयव का एक रचना हो गया और यही आपका आंसर आया। तो हमें लगता है कि आप इस तरह के सवाल आसानी से बना सकते हैं ना। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो अंत में हम एक छोटा सा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। देख लीजिए इस सवाल को, क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2 × 3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij बराबर 2i + j, यानी एक 2 गुने 3 अवयव की रचना करें जिसके अवयव दिया गया है aij बराबर 2i + j। यानी कि आपसे इस बार क्या कर रहा है, 2 गुने 3 अवयव की रचना करना है। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 गो रो होना चाहिए 3 गो कॉलम, तो आप पहले क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से मैट्रिक्स मानने का 2 गो रो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो 2 गो लिखना है रो, इस तरह से 2 गो ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर 21 होगा, ये आप जानते हैं 11 से इधर होगा 21 से, तो 2 गो रो लिखना है, मतलब नीचे तो नहीं आना, इसी में आपको 3 गो कॉलम हो जाना चाहिए। तो 11 12 13 22 और ये रहा 23। सोचिए 1 रो 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो यानी 2 गो रो कह रहा था तो 2 गो रो है, ये है सूतल 2 गो है, खारा भी 3 गो है तो 2 गुने 3, और बस आपको इसी का मान निकाल देना। 11 से 23 तक मान निकाल के इसमें आप मान रख दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा ना। एक बार ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क में हम छोड़ देते हैं और अंत में हम आप लोग से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर आप लोग को समझ में आया हो तो। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया 2 3 मतलब 2 3 4, और इसका आपको बस बताना है ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होगा। ऑप्शन पहला 3 गुने 1, दूसरा 1 गुने 3, तीसरा 3 गुने 3 या चौथा 2 गुने 3। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप हमें यह भी बताएंगे कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, समझ में आया हो तो हम इस वीडियो को रेगुलर आगे भी लाते रहेंगे। तो कमेंट करके आप अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।